स्टार्ट करते हैं। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का सम नंबर 30 देखते क्या दिया है। भूमि सोल्ड 500 shares of face value ₹10 at ₹250 per share. The rate of brokerage being 0.5%. She received dividend of 25% before sale of shares. She invested the sales proceeding in buying the shares of another company of face value ₹100 each at a market price of ₹620 per share. She had to pay a brokerage of 0.807% brokerage for purchase of shares. After 4 months, she received dividend of 10% on new share. Find the total dividend she received. क्वेश्चन क्या है पहले समझो। भूमि करके एक लड़की है, उसने पहले शेयर्स को बेचा। कितने शेयर्स थे उसके पास? 500 शेयर्स थे। उसको उसने 250 रुपए के हिसाब से बेच दिया। बेच के पैसा जमा किया और उस पैसे से नए शेयर्स खरीदा है उसने, नए कंपनी का। और जो नया शेयर्स खरीदा है उसका मार्केट प्राइस 620 रुपया है। अब पुराना शेयर जब उसके पास था तो उस कंपनी ने उसको डिविडेंड भी दिया था, वो भी दिया है। और नया शेयर जो उसने खरीदा उस कंपनी ने भी उसको डिविडेंड दिया है। हमको फाइंड करना है कि भूमि को टोटल कितना डिविडेंड मिला। पुराने कंपनी का कितना डिविडेंड, नए कंपनी का कितना डिविडेंड। बात समझ में आया क्या? क्लियर है। अब पुराना कंपनी का डिविडेंड का फॉर्मूला तो यही रहेगा। डिविडेंड का फॉर्मूला थोड़ी ना बदलने वाला है। मतलब हम यहाँ पे 2 बार डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, एक तो ओल्ड का और एक न्यू का। तो पहले मैं ओल्ड कंपनी का डिविडेंड फाइंड कर रहा हूं, ओल्ड डिविडेंड। अब ओल्ड डिविडेंड कैसे फाइंड करते? तो पहले डिविडेंड एक शेयर का निकालते और फिर टोटल डिविडेंड निकालते। तो डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। तो देखो पुराने कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना है? तो भूमि सोल्ड 500 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, मतलब पुराने कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपया। ये समझा गया? अब पुरानी कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया? और एट ₹250 पर शेयर, द रेट ऑफ ब्रोकरेज बीइंग 0.5%, शी रिसीव डिविडेंड ऑफ 25%। वेरी गुड। तो यहाँ पे 25% आ जाएगा। समझा क्या? तो 10 का 25% कैलकुलेट करो, 2.5 रुपीज, परसेंटेज नहीं। मतलब अगर एक शेयर है तो एक शेयर पे 2.5 रुपया डिविडेंड मिलेगा। भूमि के पास पुराने कितने शेयर थे? 500। तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा? तो टोटल डिविडेंड विल बी 500 शेयर्स इनटू 2.5, मतलब 125। समझा क्या? 500 इंटू 2.5 करो, 1250 आएगा। ये समझ में आया क्या? तो ये मुझे पुराने कंपनी का डिविडेंड मिल गया। अब नए कंपनी का डिविडेंड निकालना और इन दोनों को प्लस करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसको कितना डिविडेंड मिला, पुराने कंपनी और नए कंपनी दोनों को मिला के। तो पुराने कंपनी का डिविडेंड मिल गया। अब नए कंपनी का डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। फेस वैल्यू कितना है? 100। तो 100 इंटू 10%, तो 10% ये 10% दे रहा है ना, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? नहीं सर, अगर ये मिलेगा तो इसका डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और ये पैसा कहां से मिलेगा? सेल से मिलेगा। तो पहले सेल्स करेंगे, सेल से पैसा जमा करेंगे, यहां लाएंगे और इससे अपन नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा तो डिविडेंड मिलेगा और अपना आंसर आएगा। समझा? तो स्टार्ट करेंगे सेल्स करने के लिए। सबसे पहला ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट होता है? मार्केट प्राइस। तो 250 इंटू कितना परसेंट ब्रोकरेज है? 0.5%। तो 250 का 0.5% 1.25। ये समझा क्या? मार्केट प्राइस कितना था? 250 रुपया। माइनस करना है 1.25, तो आंसर आएगा 248.75। बराबर। समझ में आया क्या? चलो ठीक है। कितने शेयर्स बेचने? 500 शेयर्स बेचने। 500 शेयर्स पे कितना पैसा मिलेगा?
0.75 is equals to 1,24,375. ये समझा? जितना पैसा जमा हुआ वो पैसा क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। 1,24,375 समझा ये? अब परचेज करेंगे तो मार्केट प्राइस 620 इंटू कितना परसेंट? 0.807%। तो ये आपको कितना आता है? 5.0034 बराबर है 620 का 0.807% निकालो 5.0034 आएगा। मतलब इसको मैं 5 रुपया भी अज्यूम कर ही सकता हूं। चलो ठीक है। अब मार्केट प्राइस 620 प्लस अब 5 रुपया लिया 0.00 ही है ना, तो 5 रुपया ले लिया तो एक शेयर कितने में पड़ेगा? 625 में। ये समझा? अब आ जाते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट में। 1,24,375 डिवाइडेड बाय 625। तो देखो कितना आ रहा है डिवाइड करके? 1,24,375 डिवाइड बाय 625। देखो कितना आ रहा है? 199। मुझे मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मिला तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कितना? तो 199 इंटू एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलने वाला है? 10 रुपया। तो इंटू 10 तो 199 पे 1990 आ जाएगा। ये समझा? अब मुझे फाइंड क्या करना है? टोटल कितना कमाया डिविडेंड से। तो इसके लिए अपन इधर एक नया ऐड कर देंगे। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय भूमि। कितना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ? तो 1990 प्लस 1250 इज इक्वल्स टू 3240। समझ में आ गया? पक्का? कंप्लीट कर लो फटाफट। चलो स्टार्ट करते। सम नंबर 31 देखते क्या दिया। मिस्टर वासले हैड 400 shares of a company of face value 10 each. The company gave dividend of 8% per share. He afterward sold all the share at a market price of rupees 60 each and invested the proceedings in 100 rupees face value of shares of another company with a market price of 200 each. The second company declared a dividend of 5%. Find the number of shares of second company purchased by him and total dividend he received. अभी क्या वैसा ही है, बट पिछले वाले सब में खाली डिविडेंड पूछा था। यहाँ पे पूछा है कि नए कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे और टोटल कितना डिविडेंड। मतलब ये सम भी वैसा ही है। अपने को पहले सेल्स करके पैसा जमा करना है, उसको आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, फिर उससे डिविडेंड फाइंड करना है और डिविडेंड में ये डिविडेंड, नया डिविडेंड और पुराना डिविडेंड ऐड करके टोटल फाइंड करना। मतलब पुराना सम जैसा भी अपन ने किया सेम वैसा ही आपको करना है। क्लियर है? ओके चलो फिर स्टार्ट करते। इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते और फिर सम अटेम्प्ट करते। पहला क्वेश्चन में दिया मिस्टर वासले हैड 400 शेयर्स ऑफ अ कंपनी फेस वैल्यू 10 ईच। मतलब अपने को कितने शेयर्स बेचने होंगे? 400 शेयर, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। फिर उसको कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है? 8%। मतलब इस शेयर्स पे अपने को डिविडेंड कितना मिलेगा? 8% का डिविडेंड मिलेगा। ओल्ड डिविडेंड ही है। ठीक है, आगे क्या दिया है? ही आफ्टरवर्ड सोल्ड ऑल द शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 60 ईच। मतलब कितने में बेचने वाला है? 60 रुपए। ये समझा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीडिंग इन फेस वैल्यू ऑफ 100। मतलब यहां पे वो इन्वेस्ट करेगा जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है। कितने में परचेज किया है? 200 रुपए में। इसका मार्केट प्राइस कितना है? 200 रुपया। आगे दिया द सेकेंड कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5%। यहाँ पे डिविडेंड कितना है? 5%। और कुछ दिया है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज नो ब्रोकरेज। परचेज में भी ब्रोकरेज नहीं है, सेल्स में भी ब्रोकरेज नहीं है। बराबर है। अब ब्रोकरेज नहीं है तो डैश कर दिया, दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? अब वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस 60 प्लस कुछ भी नहीं है ब्रोकरेज, तो वैल्यू पर शेयर 60 रुपए ही आएगा। बराबर है।
अब बेचना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 400 इंटू 60 मतलब 24,000, 6 4 24 और 3 0। जितना पैसा इधर आएगा वो पैसा अपन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट में 24,000। अरे समझा। अब 24,000 में ब्रोकरेज तो इधर भी नहीं है, वैल्यू पर शेयर कितना इधर 200 रुपए प्लस ब्रोकरेज तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे माइनस, हाँ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन, यहाँ पे माइनस, बट कुछ भी माइनस नहीं होगा बिकॉज दैट इज जीरो। ओके चलो ठीक है, 200 प्लस यहाँ पे ब्रोकरेज तो कुछ भी नहीं, तो ये 200 ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है 24,000 डिवाइडेड बाय 200, 0000, आपके पास तो कैलकुलेटर है, तो 120 शेयर। तो अपना पहला आंसर आ गया, कितने शेयर्स खरीदा 120, पहला खत्म। अब डिविडेंड फाइंड करना है, नया डिविडेंड पुराना डिविडेंड, पुराना डिविडेंड कितना परसेंट 8%, नया डिविडेंड कितना 5%। तो पहला नया कैलकुलेट कर रहा हूं, 100 इंटू 5% मतलब 5। कितने शेयर्स हैं, नए शेयर्स कितने 120, तो 120 पे 5 रुपया कैलकुलेट करो, 0 10 1 5 1 5 6, 600 रुपया। नया डिविडेंड, ओल्ड डिविडेंड कैलकुलेट करता हूं, ओल्ड डिविडेंड, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो अब फॉर्मूला लिखना नहीं हो, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फेस वैल्यू 10 इंटू 8%, तो 10 का 8% 0.8 आ जाएगा। अरे समझा, 0.8 एक शेयर का, मेरे पास कितने शेयर्स थे 400, तो टोटल डिविडेंड will be 400 into 8, sorry 0.8 which is equals to 320, शायद देखो मल्टीप्लाई करके 320 आ जाएगा। क्लियर है। अब टोटल कितना कमाया देखो, टोटल कितना कमाया देखो, तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू, पहले मैंने 600 कमाया और पुराने पे 320 कमाया, मतलब 920। ये टोटल डिविडेंड हुआ। कितने शेयर्स परचेज किया, तो टोटल शेयर्स कितना परचेज किया, न्यू शेयर्स आपने लिखा है 120। ये मेरा आंसर हो गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम नंबर 32, देखते क्या है। मिस्टर डम्बलडोर हैड 250 shares of face value 10 each of a company which gave 12% dividend. Then he sold the shares at a market price of 80 each and invested the amount in purchasing the shares of another company of face value 100 at a market price of 250 each and received 8% dividend on this as well. Find the number of shares of second company and total dividend he got. अब ये आपको असाइनमेंट में देता हूं, आप लोग ये असाइनमेंट में कंप्लीट करना, क्योंकि सेम समय इधर भी ब्रोकरेज नहीं है, हमारे पास पहले से कुछ शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स को बेचना है, पैसा लाना है, उसको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है और पुराना डिविडेंड नया डिविडेंड टोटल फाइंड करना है। तो ये आपका असाइनमेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं कि आप ये कमेंट के अंदर इसका आंसर भेज देना। क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर Sanpay had 500 shares of face value 10 each of a company and received 20% dividend on them. Afterward, he sold the shares at a market price of 60 each and invested the amount in the shares of another company of face value 100 each at a market price of 199. He received 12% dividend on the shares. Brokerage was 0.5% only on sales and not on purchase. Find the number of shares of the second company and total dividend he received. ये भी सम वैसा ही है, खाली थोड़ा सा अलग क्या कर दिया है कि उसने बोला ब्रोकरेज तो है लेकिन सिर्फ सेल्स में है, परचेज में नहीं, और करना वही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले मेरे पास कितने शेयर्स है 500 शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया एंड कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है 20%, मतलब मेरे को कितने शेयर्स बेचने होंगे 500। ये जो बेचने इस पे डिविडेंड कितना मिलने वाला है 20% का, समझ में आया क्या। इसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया,
कितने में बेचा मैंने इसे देखो जरा, यहाँ पे दिया है आफ्टर ही सोल्ड द शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 60 ईच, मतलब इसे बेचने का भाव दिया है 60 रुपया। ओके, आगे क्या दिया है, एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, मतलब जो भी बेच के पैसा आएगा 100 रुपए का शेयर्स खरीदना है, और उसे कितने में खरीदा है, 199 में खरीदा है। क्लियर है। आगे दिया है रिसीव 12% डिविडेंड ऑन दी शेयर्स, ये शेयर्स पे 12% का डिविडेंड भी मिला है। क्लियर, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है ब्रोकरेज वॉज 0.5% ओनली ऑन सेल्स, तो इधर 0.5% सिर्फ सेल्स पे है, परचेज पे नहीं है। आगे और कुछ दिया है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं दिया, हमको फाइंड करना है कितने शेयर्स खरीदे और टोटल कितना डिविडेंड है। ओके, स्टार्ट करते सेल से। पहले मार्केट प्राइस 60 इंटू 0.5%, तो 60 का 0.5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 0.3। क्या बात है, वेरी गुड। अब ब्रोकरेज मिल गया, वैल्यू पर शेयर फाइंड करेंगे, तो 60 माइनस 0.3 करोगे तो ये आपको आएगा 59.0 सॉरी 59.7 बराबर है, तो ये 59.7 आ गया। अब फाइंड करेंगे सेल्स, सेल्स के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेचना है 500, तो 500 इंटू 59.7 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी से, 29,850। समझ में आ गया क्या। अब जितना पैसा सेल से मिला वो पैसा अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है 29,850, ये समझ में आ गया क्या। अब आ जाते हैं परचेज करने के लिए, ब्रोकरेज इधर है क्या, नहीं, तो मार्केट प्राइस इसका 199 प्लस 0 मतलब 199, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है 29,850, एक शेयर कितने में है 199 में, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ, 29,850 डिवाइड बाय 199 150, तो हमको मिल गया कितने शेयर्स खरीदे 150, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, तो 150। अब डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, नया डिविडेंड 100 इंटू कितना परसेंट 12%, तो 100 इंटू 12% कैलकुलेट करोगे तो 12 रुपया आएगा। क्लियर है क्या। अब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना है 150, तो यहाँ पे 150 इंटू 12, तो 150 इंटू 12 करो कितना आ रहा है 1800, पक्का, तो ये आपको मिल गया नए शेयर का डिविडेंड। अब पुराने शेयर के डिविडेंड पे कितना परसेंट डिविडेंड है 20% है, तो ओल्ड डिविडेंड। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, तो पहला मैं डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैलकुलेट करता हूं, दैट इज फेस वैल्यू कितना था इसका 10, कितना परसेंट था 20%, तो 10 का 20% मतलब 2 रुपया, क्या बात है। अब कितने डिविडेंड है 500, तो टोटल डिविडेंड विल बी 500 इंटू 2 यानी कि 1000, बराबर है। अब टोटल कितना डिविडेंड कमाया देखो, ये 1800 और ये 1000, बराबर है, तो यहां पे लिख देता हूं, क्या बात है, तो टोटल डिविडेंड विल बी 1800 प्लस 1000 यानी कि 2800, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ शेयर्स भी पूछा था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, तो 150। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया, फटाफट कंप्लीट करो।